ड्राइवर शॉर्टकट लेना चाहता था। उसने बिना डरे बस को एक सुनसान सुरंग में घुसा दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उस सुरंग की लंबाई सिर्फ 900 मीटर लिखी हुई थी। उन्हें सुरंग में गाड़ी चलाते हुए 20 मिनट से ज्यादा हो चुके थे, फिर भी बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक यात्री ने कहा कि चीन की सबसे लंबी सुरंग भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ 15 मिनट में पार की जा सकती है, फिर 900 मीटर की सुरंग को पार करने में 20 मिनट कैसे लग सकते थे। ऊपर से सुरंग में घुसने के बाद उन्हें एक भी दूसरी गाड़ी नहीं मिली थी। किसी ने वापस मुड़ने का सुझाव दिया, ड्राइवर मान गया, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सभी को साफ याद था कि सुरंग में घुसने के बाद उन्होंने सिर्फ करीब आधे घंटे तक ही गाड़ी चलाई थी, लेकिन वापस मुड़ने के बाद वे पूरे 1 घंटे तक चलते रहे। पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका था, फिर भी उन्हें सुरंग का प्रवेश द्वार नहीं मिला। अब सब घबराने लगे। सभी ने बस से उतरकर पैदल ही बाहर निकलने का रास्ता खोजने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे बस से उतरे एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। तभी गर्भवती महिला की नजर जमीन पर पड़े एक टूटे हुए फोन पर पड़ी। वह उसी का फोन था। उसे याद आया कि जब उसे सुरंग का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा था तब उसने अपना फोन फेंक दिया था, लेकिन अब वह जगह पूरी तरह गायब थी। यह सुरंग बिल्कुल सामान्य नहीं थी। इंजीनियर रयान और भारी भरकम मार्कस गर्भवती महिला की ऊन की गेंद लेकर आगे रास्ता देखने निकल पड़े। ऊन का धागा उनके रास्ते को चिन्हित करता जाता। बाकी लोग वहीं रुककर उनका इंतजार करने लगे। करीब 1 घंटे बाद सभी लोग हैरान रह गए। दोनों साफ तौर पर आगे की तरफ गए थे, लेकिन वे वापस आकर बाकी लोगों के पीछे से निकल आए। क्या ये कोई ऐसी सुरंग थी जो गोल गोल घूमकर वापस उसी जगह ले आती थी? ड्राइवर ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं था। बस चलाते समय उसे कहीं भी कोई मोड़ महसूस नहीं हुआ था। रयान ने सुझाव दिया कि सारा खाना इकट्ठा करके सबको बराबर बराबर देना चाहिए। बाहर निकलने तक सभी को जिंदा रखने का यही एक तरीका था। सबने उसकी बात मान ली। थोड़ा खाना खाकर ताकत वापस लेने के बाद वे फिर से बाहर निकलने का रास्ता खोजने चल पड़े। जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा कि बस पूरी तरह जंग और मोटी धूल से ढकी हुई थी। पहले इकट्ठा किया हुआ सारा खाना भी खराब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब सैकड़ों साल से वहीं पड़ा हो। तभी कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही सुरंग की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। अंधेरे में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। ड्राइवर ने बस की हेडलाइट जला दी। कुछ ही सेकंड में रयान गायब हो चुका था। जमीन पर सिर्फ खून की एक लंबी लकीर बची थी। बाकी सभी डर के मारे जम गए, लेकिन मार्कस नहीं रुका। वह तुरंत खून के निशान का पीछा करते हुए रयान को ढूंढने निकल पड़ा। बाकी लोग उसे रोक नहीं पाए, इसलिए उन्हें भी उसके पीछे जाना पड़ा। वहीं रुकना उन्हें अगला निशाना बना सकता था। खून की लकीर सीधे दीवार तक गई और फिर अचानक गायब हो गई। मार्कस ने दीवार को जोर जोर से तोड़ना शुरू किया। दीवार अंदर से खोखली थी। उसके पीछे एक गुप्त कमरा था। कमरे के अंदर सुरंग के इंजीनियरिंग नक्शे रखे हुए थे। नक्शे में दिखाया गया था कि कुल 6 सुरंगें थीं और सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। अगली सुरंग का प्रवेश द्वार उस गुप्त कमरे के किसी कोने में छिपा हुआ था। आखिरकार उन्हें वह रास्ता एक कैलेंडर के पीछे मिल गया। दूसरी सुरंग में घुसने के बाद तकरीबन सभी को बहुत तेज भूख लग चुकी थी। आगे उन्हें बिल्कुल वैसी ही एक बस दिखाई दी जैसी बस में वे खुद आए थे। उसके अंदर ताज़ा और बिल्कुल सही सलामत खाना रखा था। ड्राइवर अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि ग्लेन ने उसे धक्का देकर किनारे कर दिया और खाना झपट लिया। लेकिन उस धक्का मुक्की में ड्राइवर का हाथ गलती से एक बंदूक से टकरा गया और उसी पल से इंसान की असली फितरत की परीक्षा शुरू हो गई।